हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सैटरडे एंड 8 तारीख, 8 मार्च। और ये वीडियो ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर ही होगा, लेकिन और भी बहुत सी बातें होगी जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते या उसके पहले हफ्ते में जो भी ट्रेड्स दिए थे आप लोगों को, मैंने मेरे ग्रुप में दिए थे, वो सब तो मैं यहाँ पे शेयर करता ही रहता हूँ। लेकिन साथ ही एक चीज जो मैंने आप लोगों से, लोएस्ट लेवल ऑफ द मार्केट जो 21,964, 22,000 का लेवल जब इंट्राडे ब्रेक हुआ था, तब मैंने खास खास सभी को कहा था कि 23,000 का कॉल ले लीजिएगा मार्च का। ये बात 28 तारीख की है। और साथ ही मैंने ये भी मेंशन किया था कि मैंने, मेरे जो भी क्लाइंट्स ने इस पोजीशन में, इस ट्रेड में पोजीशन ली थी, मार्च की मंथली एक्सपायरी की निफ्टी की 23,000 की कॉल 28 तारीख को हमने 104 पे बाई की, 85 88 पे एक और लॉट बाई किया, 72 पे बाई किया, और एंड में 69 70 पे फिर से बाई किया। मैंने यही कहा था कि हर 5 से 10 पॉइंट की डिप आती है कॉल में, जस्ट बाय करते जाओ, और जो भी एवरेज होगा उसको एज इट इज रख के। कल 144 की उसने हाई बनाई और 113 पे कुछ बंद हुआ है। ठीक है, ये मैं थोड़ा मिस आउट हो गया मुझसे कल, क्योंकि मेरे जो भी क्लाइंट्स है जिन्होंने ये चीज बुक की थी, बिकॉज सी मैं कैसा है कि मैंने एक टारगेट दे दिया, अब उनके ऊपर है, वो 20 रुपए में बुक करे चाहे 50 रुपए में बुक करे। मुझे अगर ऐसा लगता है कि भाई ये लेवल पे बुक कर लेना चाहिए, तो मैं उनको दोबारा से रिमाइंडर देता हूँ कि भाई ये ट्रेड दिया हुआ था, यहाँ पे ये लेवल आया है, यहाँ पे अगर किसी का पोजीशन है तो ज्यादा होल्ड मत करें। जैसे कि कल बजाज ऑटो में जो हमने 92 पे लिया हुआ था, 92 से 95 के बीच में, वो कल 165 की हाई बनाने के बाद में आई वॉज वेटिंग फॉर 190 का लेवल, एटलीस्ट 190 प्लस होता तो हम निकल जाते। लेकिन फिर वो 165 से 150 हो गया, तो फिर मैंने वो कॉल जो है बुक करवा लिया था। 23,000 का कॉल लेना, अभी तो मार्केट 23,500 600 पर ही ट्रेड हो रहा है, और आपका पैसा यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। क्योंकि अगर आप 28 तारीख का उसका लो देखे तो 64 का है, और मैंने लगभग लगभग आपको 75 से 70 रुपीज के बीच में उसको बाय करने का ट्रेड दिया हुआ था। चलो, आपने 80 रुपए में भी लिया, ठीक है। कल का हाई उसका 144 का है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर व्यू में कोई गड़बड़ होती, बिकॉज सी अभी क्या, अभी अभी ऐसा हो रहा है कि एवरी डे, एवरी अदर डे पीपल आर चेंजिंग देयर टोन, चेंजिंग देयर व्यू। परसों को परसों यानी थर्सडे, हाँ थर्सडे को मार्केट अच्छा खासा राइज हो गया। मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग के bears आर टेकिंग रेस्ट, बेयर मार्केट इज ओवर, बुल न्यू बुल मार्केट हैज बिगन, ये सब जो है हेडिंग आ रहे थे लोगों के। कल मार्केट जरा सा स्लगिश क्या रहा, खास करके डाउ। डाउ कल इंट्राडे 550 से 600 पॉइंट डाउन था, प्लस में बंद हुआ 185 189 पॉइंट्स कुछ प्लस में बंद हुआ। उसने लो लेवल से 600 पॉइंट की रैली करी है, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कल डाउ इतना माइनस था, अगेन पीपल स्टार्टेड सेइंग के बेयर जिंदा हो गए, बेयर छोड़ने वाले नहीं है बुल्स को, अभी भी सेलिंग कम खत्म नहीं हुआ, जो भी उनका कहना था। मैंने क्लियरली ये यहाँ पे कहा था कि 23,000 के लेवल पे मैं बाइंग में था। 22,000 आ गया तब भी मैं बाय कह रहा हूँ, बिकॉज ये 1,000 पॉइंट से जो लोग भी एक लंबे लंबे टाइम फ्रेम के लिए खेलते हैं, लाइक 200-300 पॉइंट के लिए, यानी मेरा जो टारगेट है वो कम से कम जो लो बनाई है वहां से 5,000 पॉइंट का है। और मैंने तो ईयर एंड का टारगेट आपको दिया है ये 30,000 का, 28,000 से 30,000 किसी भी लेवल पे मार्केट आ सकता है।
तो हम उस लेवल के लिए वी आर ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि भाई 23,000 पे लिया, 23,200 पे, 23,300 पे बेच दिया, अगेन वी क्रिएटेड शॉर्ट पोजीशन, वो इस तरीके की बात हम नहीं करते। हाँ, बजाज फाइनेंस में हम ऐसा करते हैं। ये आपने देखा होगा, बजाज फाइनेंस मैंने 2 से 3 ट्रेड यहाँ पे शेयर किए हैं और मैंने मेरे ग्रुप में भी उतने ही ट्रेड दिए हैं। और साथ ही आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैंने एक ही रेंज को पकड़ के 88 का कॉल, 8800 का कॉल और 8000 की पुट, इसमें हमने 2-3 बार ट्रेड किया हुआ है। एंड वी हैव मैनेज टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अब तकलीफ ये होती है कि जब ये सब बातें यहाँ पे शेयर की जाती है, तब लोग जो है, पता नहीं वो समझ भी पाते हैं या नहीं। बिकॉज बिकॉज आप लोग जो है, देखिए, ऑब्वियसली आप लोग भी कोई एक वीडियो पे तो चिटके नहीं हो, 50 वीडियो देखते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको कंपेयर करनी चाहिए कि इतना मार्केट में हल्ला गुल्ला हुआ, मैंने कभी भी मेरा व्यू या मेरा टोन चेंज नहीं किया। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं भाई ये लेवल टूट गया, अब यहाँ से सेल ऑन राइज करना चाहिए, नहीं। मैं आज भी वो लेवल पे कायम हूँ जो मैं लेवल कल कह रहा था। मैंने आप लोगों से यही कहा था कि मार्केट में एक ऐसा रिवर्सल आएगा कि आपको 2-3 दिनों में ही जो है, 3 से 5 दिनों में आपको 23,668 से 885 का लेवल दिखना चाहिए। ठीक है। कल का आपने हाई देखा है मार्केट का, 633 तक गया था मार्केट। एक 35 पॉइंट से हम अटक गए, पर ठीक है। जो क्लोजिंग आई है वो बढ़िया आई है। 10 ईएमए के ऊपर दो दो क्लोजिंग आ गई, ग्रीन कैंडल में बनी है, इंस्पाइट ऑफ एक हैंगिंग मैन बना था परसों के दिन। वो हैंगिंग मैन के रिलेटेड मैंने ये भी कहा था कि एक डिप फ्राइडे के दिन आ सकती है। वो डिप इतनी डिप नहीं आई, पर जो भी आई, वी मैनेज टू मेक अ पोजीशन। हम लोगों ने कई सारे स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी में, बजाज फाइनेंस में, ये सब में जो है पोजीशन उठाई है। और जैसे जैसे इसका रिजल्ट आएगा आपके सामने शेयर होगा। 5 महीनों से, पिछले 5 महीनों से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्केट हैज गिवन अ रेड कलर का मंथली क्लोज। और इसके बावजूद, इतना ओवर सोल्ड होने के बाद भी जो है, मार्केट ने जनवरी फरवरी में भी जो है डाउन साइड ही दिखाया, जबकि उसको नहीं दिखाना चाहिए था, फिर भी उसने दिखाया। अब क्या हुआ है कि कल जिस तरह से डाउ ने रिकवरी दी है, हमारी मार्केट भी जो है उस रिकवरी को चीयर करेगी मंडे को। और मैं तो, देखिए, डाउ गिरेगा वो तो 3:30 को तो पता नहीं चला था, राइट। मैंने तो तभी कह दिया था कि मंडे मंडे मतलब मंडे से तो मतलब मार्केट अच्छा खासा आपको एक ऊपरी लेवल दिखाएगा। अगर नीचे आता भी है तो मैंने वो भी लेवल्स आप लोगों को दिए हुए हैं कि भाई कहां तक आ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी अब तक जो इतनी दबी हुई थी, मतलब निफ्टी अगर 200 पॉइंट रैली कर रही है तो बैंक निफ्टी भी 150-200 पॉइंट ही रैली कर रही है, जबकि उसको 600-700 पॉइंट रैली करनी चाहिए। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी दबी हुई है। वो इतना खुल के ट्रेड नहीं हो पा रही है, खुल के इतना भाग नहीं पा रही है। तो मंडे से वो आपको भागती हुई दिखेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है बहुत हद तक नीचे आया है। वो 103 पे आ चुका है, 107 वाला। और आईएनआर भी जो है 87 के करीब, 87 के आसपास जो है वो स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं आईएनआर में स्टेबिलिटी है, और इस वजह से बैंक निफ्टी एक भूचाल क्रिएट करेगी मंडे से ऊपर की तरफ, और वही निफ्टी को जो है खींच लेगी। तो जो टारगेट मैंने फ्राइडे तक सेट किया हुआ था, यानी कि कल तक जो मैं सेट कर रहा था कि भाई 668 से 885 का आना चाहिए, वो फ्राइडे को ना आकर मंडे को आ जाएगा। फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा हमें, बस यहाँ पे तो एक दिन और लग गया, और कोई ये नहीं है। तो ये सब जो मैं इतने भयंकर मार्केट में भी, लाइक, टिके रहना, अपनी सोच पे कायम रहना, अपने व्यू पे कायम रहना, ये सब कुछ जो होता है ना, वो 1-2 महीने की या 1-2 साल की प्रैक्टिस से नहीं आता है।
उसके लिए भी जो है आपको बहुत कुछ खोना सीखना पड़ता है, जो मैं वो सबसे ऑलरेडी गुजर चुका हूं। इसलिए मैंने यही सोचा है कि सी, हम अक्सर मार्केट में यही भूल करते हैं कि हम जो है सीधा सीधा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं कि भाई मैंने ये सौदा लिया, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो अल्टीमेट रिजल्ट है ही, लेकिन यहाँ पे आपको अपने आप को इस लेवल का केपेबल बनाना है कि चाहे कोई भी लेवल मार्केट दिखावे या कोई भी न्यूज मार्केट में आवे, आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अब मार्केट में क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, उस पे आप जो है हिले नहीं, आप डटे रहे। इस लेवल तक जो है एक कैपेबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए सब में। क्योंकि देखिए मार्केट को है ना, लोग बहुत अलग अलग तरीके से एंटिसिपेट करते हैं। कोई ये कहेगा कि ये सट्टा है, बाजार सट्टा बाजार, ये वो पता नहीं क्या क्या नाम देंगे। कोई कहेगा कि ये सिर्फ साइड बिजनेस के लिए है, ये एक्चुअली बिजनेस भी नहीं है, ये एक साइड में आप कर सकते हैं, फुल टाइम नहीं कर सकते, रिस्की है, जो भी है। देखिए मैं सिर्फ ये मानता हूं कि इफ यू आर इन एनी प्रोफेशन, चाहे मार्केट हो, चाहे आपका कोई जॉब हो, चाहे आपकी कोई शॉप हो, एनी एनी प्रोफेशन, यू हैव टू गिव योर 100% प्रेजेंट इन दैट। यानी कि आपको आपका पूरा 100% उस चीज पे देना चाहिए। अगर आप हर हर बात को, हर चीज को एक टेम्पररी बेस पे लेंगे कि भाई ये साइड का धंधा है, इसमें बस पैसे लगा के छोड़ दो, जब प्रॉफिट आएगा तब देखेंगे, ना आपका प्रॉफिट आएगा ना आपने पैसा डाला हुआ वापस आएगा। यू हैव टू यू नो कंटिन्यू सरेंडरिंग योर सेल्फ इन गेनिंग द नॉलेज, इन गेनिंग द टेक्निक जो आप अप्लाई कर सकते हो मार्केट में। देर आर मेनी वेज टू अर्न इन दिस मार्केट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप एसआईपी से कमा सकते हो या फ्यूचर ऑप्शन से कमा सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन से तो आप कमा ही सकते हो, अब तक आप नहीं नहीं कमाए हो। तो हम क्या करते हैं ना, हम इसलिए यहाँ पे सफर करते हैं मार्केट में कि मार्केट कुछ कह रहा है और हम कुछ कह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑप्शन को ले, ऑप्शन बना है हेजिंग के लिए, हम उसको ट्रेडिंग में यूज करते हैं, तो तकलीफ तो होगी। वो एक बार, दो बार, तीन बार कमा के दे देगा और एक बार में सारा पैसा ले जाएगा। ऑप्शन का जो भाषा है वो क्या है, ऑप्शन की जो लैंग्वेज है वो क्या है, कि उसके प्रीमियम मेल्ट होने, ये उसकी लैंग्वेज है, ये उसी के लिए बना है। हम ऑप्शन में उसके विपरीत ट्रेड लेते हैं। यानी कि हम ये चाहते हैं कि 10 वाला 100 हो जावे, जबकि 100 वाला जीरो होने के चांसेस आपको 100% होते हैं, लेकिन 10 वाला 100 होवे, 10 वाला 20 भी होवे, उसके चांसेस फिर आप वीडियो खंगालते फिरोगे, फिर आप जो है पूरा पूरा दिन डाव देखोगे, कल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो जो चीज जिसके लिए बनी है, अगर आप उसी से उसको टैकल करोगे तो वो चीज आपके काबू में आ जाएगी। ये कैपेबिलिटी थी मेरी कि मैंने 23,000 का पुट मार्च का 680 700 के लेवल पे सेल दिया था, जिसका कल लेवल आया 450 का। हम तो 498 पे निकल गए थे और फिर हमने 23,500 का पुट सेल किया है, जो अभी करंट लेवल से 1,000 पॉइंट दूर है। अगर ये मंथ में 23,500 न जाते हुए अगर मार्केट 23,000 तक भी अगर जाता है, 23,100 200 तक भी जाता है, तब भी वो 850 पे जो हमने पुट सेल किया हुआ है वो कम से कम 450 500 के आसपास आ जाएगा, तब भी हम प्रॉफिट में, और वो हमारा अप्रैल का सौदा है। तो ये एक कैपेबिलिटी थी जिस वजह से ना मैं हिला, ना मैंने मेरा टोन चेंज किया, ना मैंने मेरा व्यू चेंज किया। माय व्यू वाज तेजी का सिंस 23,500
23,300 पे हमारा एक लेवल था और 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। अब आप लोग कहेंगे कि 1000 पॉइंट नीचे आने के बाद तो हर कोई बाय करेगा। जी नहीं, 22,000 के लेवल पे आज जो 22,200-300 का मार्केट हुआ है, 22,500 का मार्केट हुआ है, स्टिल पीपल आर थिंकिंग ऑफ 21,500, 21,000। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 22,000 के नीचे ये जो भी फॉल आई है, दिस इज जस्ट अ फॉल टू क्रिएट पैनिक, टू क्रिएट मुर्गास फॉर सेलिंग। कि आप ऐसे ऐसे मतलब इसमें आ जाओगे, टेंडेंसी में आ जाओगे कि अब आपको यही लगेगा कि इट्स अ डेड कैट बाउंस, यहाँ पे सेल करना चाहिए, हालत खराब है, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, ये वो जो भी है। और यही पूरा आपके दिमाग में सेंटिमेंट को फीड कर दिया गया है। और कई सारे यूट्यूबर ने भी जो है अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी थी। जो लोग पहले तेजी तेजी कर रहे थे, अब दे आर ऑल्सो सेइंग कि नहीं भाई, मार्केट में वीकनेस है, ये लेवल नहीं आया तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और ये वो लोग हैं जिनके वीडियोस पे 10-10, 20-20 हजार व्यूज आते हैं। दे आर चेंजिंग देयर टोन एवरी डे। जबकि मेरे वीडियो पे 200-250 से ज्यादा कभी कभार आ गए तो आ गए। ठीक है, मेरा चैनल छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो भी बात की जाती है, जो भी बात बताई जाती है, वो साबित तो होती है। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा था, कल भी मैंने यही कहा था कि अगर कोई चीज मैन्युपुलेशन पे आवे, यानी कि अगर आपने कोई चीज खरीदी और उसको आगे बढ़ने ही ना दिया जाए, क्योंकि आप जो खरीदते हो ना, वो सिस्टम पे हर कोई देख सकता है, सेबी से लेके जो भी है, हर कोई, आप यानी रिटेलर जो भी है, कि भाई ये सेगमेंट में ये स्ट्राइक राइट पे इतना ओपन इंटरेस्ट आया है, तो क्या करे, बढ़ने दे या गिरा दे, राइट। अगर मैनिपुलेशन ना हो यानी कि ना के बरोबर हो, एक ईमानदारी से मार्केट खेलो, जैसे कि बीच में हुआ था, एक 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी जैसे आइटम को ओवर सोल्ड पोजीशन में रखा गया था। इट वाज क्लियरली सीन के भाई प्रीमियम खाने के लिए ही ये किया गया है, और मैनिपुलेशन बंद तो होगा नहीं, बट एटलीस्ट वी कैन चेंज आवर वे ऑफ ट्रेडिंग। हर चीज में ऑप्शन करने के बजाय अगर हम सिर्फ उसी चीज में ऑप्शन करें जो एक लिक्विड स्टॉक है, जिसका मूवमेंट बड़ा है, जो वॉलेटाइल है, और जो कभी छोटे रेंज में कभी अटकेगा नहीं। इंडेक्स अटकेंगे, इवन बैंक निफ्टी भी अटकेगी, पर बजाज फाइनेंस नहीं अटकेगा। तो मैंने यही डिसाइड किया है। आपने भी देखा होगा, मैं कब से जो है सिर्फ बजाज फाइनेंस पे ही फोकस कर रहा हूं। और भी स्टॉक में मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि कल बजाज ऑटो में दिया था। लेकिन जो मेन टारगेट है हमारा, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा ऑप्शन के लिए, वो हमने बजाज फाइनेंस को ही रखा है। निफ्टी फ्यूचर में जो है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन फ्यूचर्स। और निफ्टी में ऑप्शन से ज्यादा, ऑप्शन बाइंग से ज्यादा मुझे ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्ट अभी फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। पहले भी बनता था, पर क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें एक रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क को हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आप 5 लॉट लेके उसको जीरो होते हुए देखो, इससे अच्छा आप एक लॉट शॉर्ट करो और उसको जीरो होते हुए देखो। आप बाइंग की जगह देखिए, आपका ऑप्शन जीरो ही होता है ना, राइट। आप लो चाहे आप लॉन्ग करो चाहे जो करो, आपका ऑप्शन जीरो होता है। तो जब ऑप्शन को जीरो ही होना है, तो बजाय लॉन्ग के हम शॉर्ट करेंगे। थोड़ा फंडिंग लगेगा उसमें, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट शॉर्ट होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ यही दूंगा। अब जैसे मैंने आपको 23,000 का कॉल दिया था 70-80 रुपए के आसपास, वो आपका 140 कल हो गया, 144 हो गया। तो वैसे ट्रेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आएंगे ही आएंगे। हर कोई तो ऑप्शन सेल नहीं कर सकता, पर यहां पर तरीका यही है। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में खेलना है, बाइंग बहुत कम पैसा बना के देगी आपको, लेकिन सेलिंग जो है आपको इंट्राडे ही, आपको अगर आप देखो तो 100-150 पॉइंट तो आपको यूं खड़े खड़े दे देगा। अगर आपने कोई दूर का बड़ा वाला ऑप्शन सेल किया है, जैसे कि हमने 830 पे ये सेल किया है 23,500 का अप्रैल का, वो इंट्राडे ही जो है 780 तक आया था। 50 रुपए तो आपको यहां पे मिल गए। तो
ठीक है, वो हमारा फिलहाल होल्ड है। अगर 900 भी होता है परसों को, मंडे को किसी कारण से मानो मार्केट नीचे जाता है और वो 900 होता है, तब भी हम उसको होल्ड ही करेंगे, बिकॉज हमारे पास में 23,000 वाला प्रॉफिट है। तो वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट। और वैसे भी वो अप्रैल का है, वो नीचे ही आएगा। तो ये सारी चीजें जो है हम हमारे टेक्निकल कोर्स में सिखाएंगे कि सिर्फ मार्केट ऑप्शन बाइंग पे नहीं है, सिर्फ मार्केट शेयर खरीदने पे नहीं है, सिर्फ मार्केट फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या आपकी आपकी क्या मनोव्यथा होनी चाहिए एज अ ट्रेडर, आपको किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। हर कोई जब मार्केट नीचे जा रहा था, एवरीवन वाज लाइक अभी तो मार्केट गया, आपको तो कुछ आता नहीं है, ये वो। अगर नहीं आता तो मैं बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट नहीं कराता। अगर नहीं आता तो 23,000 के पुट में, मार्केट तो नीचे है ना, तब भी 23,000 के पुट को शॉर्ट करके वी हैव मैनेज टू गेन 3 to 350 रुपीज। तो ये सब कुछ नहीं नहीं होता। लेकिन क्या है कि जब जब किसी पे एक टैग लगाना होता है ना कि हाँ भाई ये बंदा वैसा, तो बस आपको सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है। और ये हर एक की टेंडेंसी होती है। लेकिन जो समझ सकता है इस वीडियो को, जो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो अच्छी तरह से समझ पाएगा कि अपार्ट फ्रॉम मैनिपुलेशन, या मैनिपुलेशन को छोड़ दो, उसको साइड में रखो। मैंने अब तक जो भी ट्रेड दिया है, मेजोरिटी ऑफ देम हैव गेन्ड अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर एवरीवन। सीमेंस में हम एक बार अटके थे, क्या हुआ उसके बाद में? आ गया वापस अपनी अपने लेवल पे, अगले महीने ही आ गया। पर वो मैंने नहीं आ पाया, अटका के रखा गया। क्या करें? ऑप्शन वाले अटक गए, लेकिन जो फ्यूचर में बाय थे या सेल थे, उन लोगों ने तो कमाया। मैंने दो ट्रेड दिए थे, बाय का भी दिया था, सेल का भी दिया था सीमेंस में। और वो काफी टाइम हो गया उस बात को, तो अभी मैं वो सब रिकलेक्ट नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की बात है। कल चढ़ती मार्केट में मैंने टाटा स्टील का ट्रेड दिया था। इनफैक्ट परसों को भी मैंने टाटा स्टील सेल करने बोला था, एंड वी मैनेज टू गेन सम 250 2.5 रुपीज, ढाई ढाई रुपए। अब टाटा स्टील 5,500 का लॉट साइज है, ₹2.5 का आपको अगर इंट्राडे में मुनाफा हो रहा है, तो और क्या चाहिए आपको? फ्यूचर में अगर शॉर्ट करके आपको ₹2.5 का मुनाफा हो रहा है टाटा स्टील जैसी आइटम में, आपका दिन तो बन गया, दिन निकल गया आपका। तो ऐसे ट्रेड्स लाइव मार्केट पे आपको मिलते हैं। वो कैपेबिलिटी है तब जाके ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। और ये कोर्स को मैंने उसी उसी तरह से पूरा डिजाइन किया हुआ है कि भाई एक बिगनर भी जो है, जो मार्केट में आज पहला कदम रख रहा है, वो भी अगर इस कोर्स को एक बार गो थ्रू करेगा, एक बार उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो विद इन कोर्स कंप्लीट होने से पहले पहले ही जो है ही विल बी एबल टू टेक अ ट्रेड ऑन हिज ओन विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। इनफैक्ट कुछ कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो खुद अपनी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर को ही जनरेट कर रहा हूँ, बट सी दिस इज द ओपन मार्केट। आपको लाइक करने वाले आपके पास आएंगे, आप पे भरोसा करने वाले आपके पास आएंगे। तो ऐसा नहीं है। जनरेशन इज इंपॉर्टेंट। आप जनरेट करो और फिर अपने आप को प्रूव करो। यहाँ पे हर कोई यही तो कर रहा है यूट्यूब, और है क्या? तो 12,000 का फिलहाल उसका रेट है, और 6 महीने का आपका थियरी कोर्स रहेगा, जहाँ पे आपको पूरा चार्ट और उसकी पूरी साइकोलॉजी समझाई जाएगी कि भाई भले मार्केट ओवर सोल्ड है, फिर भी अगर ये टूट रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। भले मार्केट ओवर बॉट है, अगर वो ऊपर का ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। 99.50 का हमने RSI अपना ये स्टोकेस्टिक देखा हुआ है, राइट। 89 90 का हमने निफ्टी का RSI देखा हुआ है इन दिवाली के दरमियान, अक्टूबर में शायद। और उस वक्त मैंने कहा था कि अब आंख बंद करके सेल मारना। आज ऐसा इतना नीचे आया है कि अब ऊपर जाने के लिए आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये जाएगा कि नहीं जाएगा। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया, पर जो व्यू था वो परफेक्ट था। और इतना मैं
यकीन से कहता हूं कि आप चाहे किसी का भी वीडियो देख लो, लोग जो मार्केट में हो रहा है उसी को बार बार रिपीट करके बताएंगे कि ये लेवल पे ये हो गया, ये लेवल पे ये। अरे, जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर तो बोलो। उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहेगा, उसके ऊपर आपको दो तरफा बात की जाएगी। ये लेवल आया तो वो होगा, ये लेवल टूटा तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो लेवल टूटेगा क्या या ऊपर जाएगा क्या, वो बात करो। क्या करना है मुझे, ये बात करो। मैं आपसे एज अ व्यूअर पूछ रहा हूं, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, मैं आपसे एज अ व्यूअर पूछ रहा हूं कि भाई निफ्टी 22,500 पे है, राइट? क्या करूं मैं, 23,000 का कॉल लूं या 22,000 की पुट लूं, वो आप मेरे को बताओ। ऐसा कोई यूट्यूब पे आपको बोलने वाला नहीं है। लेकिन यूट्यूब, बाकी लोग का रवैया कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। आज कहेंगे कि मंडे को तेजी होगी, मानो किसी कारण से मंडे को मंदी हो गई। फिर कहेंगे कि अरे बाप रे, मंदी हो गई, ट्रंप ने ये बोल दिया वो बोल दिया। ट्यूसडे को देखते हैं, फिलहाल तो डाउन साइड लग रहा है। ट्यूसडे को अगर तेजी होगी तो चिल्ला के आके कहेंगे कि देखा, मैंने तो आपको संडे को ही बोला था कि मंडे के तेजी होने वाली है, मंडे को नहीं हुई, ट्यूसडे को हो गई। अब ये बात का क्या लॉजिक बना? अगर आपको तेजी लग रही थी तो मंडे को जब गिरावट आई तब आप बोल देते कि भाई गिरावट है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, गो लॉन्ग, तेजी होने वाली है। लेकिन कई सारों ने अपनी पूरी की पूरी भाषा ही चेंज कर दी है। लेकिन फिर भी तकलीफ ये होती है कि यहाँ पे आपको एक सही व्यू देने की कोशिश की जाती है, उस पे आप लोग उंगली उठाते हो। और जहां पे सिर्फ बकवास होती है वहां पे कोई यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा है, उनका वो जाने। लेकिन यहाँ पे इस चैनल को आज 2 साल कंप्लीट हो गए और ये चैनल को लगभग लगभग बहुत हद तक आगे तक ग्रो हो जाना चाहिए था। पर ठीक है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस जैसा है। लेकिन मैं किसी रेस में नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूं। जो मुझे लग रहा है वो मैं यहाँ पे आके आपको बोलता हूँ। ना यहाँ पे कभी कॉलर ऊपर हुआ है, ना यहाँ पे आके कभी किसी को ये कहा गया है कि भाई तू ऐसा तू वैसा, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। जो लोग बिना मेरा वीडियो सुने ही डिसलाइक करते हैं, गुस्सा उन पे इस बात का आता है कि भाई आपको मेरे से प्रॉब्लम है या मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है। आपने सुना पहले? क्योंकि देखिए क्या है, जब मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूं ना, अपलोड कर देता हूं, उसके बाद मैं खुद भी उसको रन करके देखता हूं विदाउट स्कीपिंग। और फिर मैं ये भी देखता हूं कि जितना मुझे टाइम लगेगा उतना ही टाइम आप लोगों को भी लगेगा, राइट? और अगर मेरा वीडियो 20 मिनट का है या आधे घंटे का है और 2 मिनट बाद ही मुझे अगर डिसलाइक आ रहा है, मतलब आपने सिर्फ इसलिए डिसलाइक किया क्योंकि ये वीडियो मेरे से रिलेटेड है या मेरा है। तो भाई यहाँ पे आप पर्सनल में क्यों आ रहे हो? अगर पर्सनली फाइट करनी है तो आ जाओ यहाँ पे, मैसेज करो, मैं आपको एड्रेस देता हूं, वहां पे आके पर्सनली फाइट करो। ये वीडियो जो है ये एक नॉलेजेबल, एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है, जहां पे आपसे कोई बकवास नहीं की जाती। आपको जो मार्केट में हो सकता है और जिसके चांसेस है वही बताया जाता है, और वैसा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे इस तरीके से पेश आता है, इसलिए थोड़ा दिमाग फटकता है। लेकिन मैंने वो भी अभी बंद कर दिया, बिकॉज सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसको नहीं हम चेंज नहीं कर सकते। बेटर है मैं ही चेंज हो जाऊं, जिसको जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पर्पस जो है वो अगर पूरा नहीं हुआ तो ठीक है भाई, 1-2 महीनों में मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, फॉरगेट इट। ये चीज अपने लिए नहीं बनी, सिंपल। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, चैनल ग्रो करता है, तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो ये पूरा डिजाइन मैंने इस तरीके से किया हुआ है, जहां पे आपको टेक्निकल के साथ साथ मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट साइकोलॉजी सब कुछ सिखाया जाएगा कि व्हाट यू हैव टू थिंक। अगर दुनिया सोच रही है कि मार्केट में ये है तो आपको क्या सोचना है, ठीक है? वो सब कुछ आपको यहाँ पे कराया जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा वही जो आप सोचोगे। ये आपको सिखाया जाएगा कि आपको सोचना कैसा है। नॉमिनल रेट्स है 12,000 के, और 1 साल का पूरा ये कोर्स रहेगा, जिसमें 24 महीने आपको टेक्निकल सिखाया जाएगा। और बाकी के टाइम जो है, वंस इन अ वीक वी विल मीट, और जो भी हम डिस्कस करेंगे, हमने जो भी सीखा पढ़ा उसके बारे में
हमने कौन सा ट्रेड लिया, आप कहाँ पे अटके, कहाँ पे आपने अच्छा प्रॉफिट किया है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जैसे आप एनरोल करते हो, आपको उसी दिन से हमारे प्लान में एनरोल और बाय डिफॉल्ट किया किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसके लिए। और कोर्स वो हमारा अप्रैल में शुरू होगा, 5-6 तारीख को। उससे पहले हो सकता है कि आपके पूरे चार्जेस ही हम कवर करके दे दें, या एटलीस्ट आपका कोर्स शुरू होते ही या होने के थोड़े दिनों बाद ही जो है आपका ये पूरा पैसा कवर हो जाएगा। साथ ही आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आप ट्रेड भी लेना शुरू कर देंगे। ये कोर्स उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट करेगा जो एकदम ही मार्केट में नए हैं, या जो लोग ने सिर्फ वन साइड तेजी देखी है। नाउ दे आर स्कैर्ड कि अगर मार्केट गिरता है तो व्हाट आर वी सपोज टू डू। और जो लोग जानकार है, पहले से जानते हैं, इवन इवन दे कैन शार्पन देयर नॉलेज। तो 12,000 का इसका रेट है। लेकिन अगर आप 10 तारीख तक एनरोल करते हो, जैसे मैंने कहा था, आज 8 तारीख हुई है, 2 दिन बाकी है। 10 तारीख तक अगर आप एनरोल करते हो तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 10,000 में पड़ेगा। तो देख लीजिए, ट्यूसडे से इट इज गोइंग टू बी 12,000। दूसरा, अगर आप लाइफ टाइम वाले में एनरोल करते हो फॉर ट्रेड टिप्स, उसके चार्जेस है 25,000। लेकिन जितनी बार चाहो आप ये कोर्स अटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट आपके साथ में कोई भी आपका फैमिली मेंबर होगा या कोई फ्रेंड होगा, कोई भी एक, वो भी इसको अटेंड कर सकता है विदाउट पेइंग एनी सिंगल एक्स्ट्रा मनी। तो 25,000 में सब कुछ आ गया, और आपको लाइफ टाइम तक हमारी सर्विस आएगी, वो तो बेनिफिट है ही। अगर आपको कोर्स वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रेड करना है, तो 10,000 का चार्ज रहेगा फॉर 15 मंथ्स। 15 महीने तक आपको सिर्फ 10,000 का रेट रहेगा। 15 महीने तक आपको ट्रेड्स आएंगे। आप सिर्फ वन ट्रेड एट अ टाइम लो, या दो ट्रेड ज्यादा से ज्यादा एट अ टाइम, चाहे निफ्टी हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे कुछ भी हो। थोड़े थोड़ा जगह रखिए अपने पास में। हमेशा कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, एक ही महीने में जैकपॉट नहीं मत मारिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही महीने में पूरा पैसा मिल गया। मिलना है तो आपको 2 लॉट में ही अच्छा पैसा मिल जाएगा। तकलीफ ये होती है कि भाई, मेरा देखो, मेरा काम ही है ट्रेड देना। और मेरे जो भी क्लाइंट्स है, हर कोई सब ट्रेड नहीं लेते। कोई फ्यूचर वाले हैं, कोई ऑप्शन वाले हैं, कोई सिर्फ डिलीवरी वाले हैं। मैं अगर दिन में 6 ट्रेड दूं, जरूरी नहीं है कि आप 6 के 6 ट्रेड में पोजीशन लो, आप 2 ही ट्रेड में पोजीशन लो। इसलिए मैं भी अब जो है ट्रेड देना कम कर दूंगा, बिकॉज पब्लिक का क्या है, कंट्रोल नहीं रहता। और फिर जगह नहीं बचाते वो अपने पास, जबकि जगह बचाना बहुत जरूरी होता है। तो देख लीजिए, एनरोल करिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली। एक बार चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए डाउ, ये डाउ का कल का कैंडल है। 600 पॉइंट इसने नीचे से रिकवर किया हुआ है। ठीक है। और एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का हैमर बनाया हुआ है। ये तेजी ही करेगा। और गिफ्ट निफ्टी फिलहाल आपको ये दिख रहा होगा। अभी देखिए, यहाँ पे ये 628 बता रहा है। और इन्वेस्टिंग पे वो कुछ, इन्वेस्टिंग पे क्या बता रहा है, इन्वेस्टिंग पे 578 बता रहा है। पता नहीं कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। लेकिन इतना है कि अगर मार्केट डाउ अगर 190 पॉइंट प्लस में बंद हो रहा है, जबकि ये 500 पॉइंट डाउन था, तो फिर वो हिसाब से आई बिलीव गिफ्ट निफ्टी भी हमारा प्लस में ही होगा। 770, मे बी 22,700, 650 के आसपास भी अगर ये खुलता है, तो 22,668 ये उसका 38.2% लेवल है। ये देखना होगा कि इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो 885, और 885 के ऊपर सीधा ये 23,200 की तरफ निकलेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं वो लेवल कौन कौन से आते हैं, वो तो मंडे सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल व्यू इज बाय इन डिप्स। और एक लंबे टारगेट के लिए खेलिए। जो लोग भी केपेबल है, वो ऑप्शन सेलिंग में आप आइए। अगर आपको सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड चाहिए, तो वही आपको प्रोवाइड होगा। लेकिन चार्जेस भैया सेम ही रहेंगे।
10,000 for 15 months and 6,000 for 5 months. Sorry, 5,000 for 6 months. सॉरी जरा उल्टा हो गया। तो जिसको जैसा ट्रेड चाहिए, यू कैन टेल मी कि भाई हमें सिर्फ ये ट्रेड चाहिए, तो मैं आपको वैसा ही ट्रेड दूंगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल एंड पैसा तो आपका एक दो ट्रेड में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कितना जमता है, कितना क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा ये 28 तारीख को मैंने दिया हुआ था, निफ्टी नेगेटिव है अभी भी, आज भी 22,450 460 लेवल दिखाएगा, दिखाए निफ्टी। अगर ये लेवल्स आए देन मार्च एक्सपायरी का 23,000 का कॉल ले सकते हैं। प्रॉफिट आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, 28 को नहीं हुआ, कल हो गया। कल क्या तारीख था? 7 तारीख था, 10 दिन बाद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो मार्च का ही लिया हुआ था। मार्केट में चाहे कोई भी न्यूज हो, अगर उसका टेक्निकल इंडिकेटर आपको एक इशारा दे रहा है कि भाई ये लोएस्ट लेवल है, यहां से मार्केट नीचे चाहे कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा, ऊपर ही निकलेगा, ये लेवल वही लेवल था। उसका स्टोकेस्टिक यहाँ पे 1 का हो गया था, इसलिए मैं लीस्ट बॉदर था। चाहे कोई भी न्यूज आवे, मार्केट्स आर गोइंग टू राइज, और वही हुआ। 21,964 से फिलहाल ये आ गया 22,633 पे, करीब करीब 650 पॉइंट की इसने रैली कर दी है 1 2 3 4 दिन में। बाकी देखिए, आप लोग खुद ज्यादा समझदार है, मुझे भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। सुबह सुबह आपको भी इतना ये नहीं करना है। जो लोग को वाकई में एक जेन्युइन ट्रेड चाहिए, 2 पैसे की कमाई करनी है एक सही व्यू के साथ में, ठीक है, तो दे कैन एनरोल एंड दे कैन गो विथ ईयरली प्लान, दे कैन गो विथ लाइफ टाइम प्लान। वो लोग टेक्निकल कोर्स भी सीख सकते हैं। एंड देख लीजिए आपको जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन व्हाट्सएप 9082503553। बाकी सी यू ऑन मंडे, देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है आपको मैं व्यू दे दूंगा। रिव्यू तो मेरा सेम ही है, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। देखते हैं मंडे कैसे खुलता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू ऑन मंडे।